हाय एवरीवन, मैं हूँ विनीता और मैं पटना में रहती हूँ और मेरे 3 क्यूट ट्रिपलेट्स बेबी हैं। तो आज है ये जितिया का मिनी ब्लॉग, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले होता है जितिया में नहाए खाए, जो नोनी का साग एंड मरवा का दाना को निकला जाता है नहा खा के दिन। उसके बाद जो भी आप नहा खा के दिन सुबह में बनाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हम पितरों के लिए निकाल देते हैं। उसके बाद आती है शाम की बारी, तो शाम में आपका पुआ, मरवा की रोटी एंड नोनी का मिक्स सतपुतिया का सब्ज़ी बनता है जो पितरों को दिया जाता है एंड पूरे परिवार में, फैमिली में वो प्रसाद को थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे, जितिया का डे, जिसमें पूरा दिन बिना अन्न और जल के उपवास रहते हैं हम माताएं, और जो कि स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और ये बहुत कठिन व्रत होता है, कभी कभी 24 घंटे से ज़्यादा ये व्रत हो जाता है और इस व्रत को जित व्रत का व्रत भी कहा जाता है। छठ के बाद अगर कोई पर्व बड़ा कहलाता है तो ये जितिया व्रत कहता है, क्योंकि इसमें भी 3 दिन होता है, नहा खाए, फिर जितिया एंड उसके बाद पारण। तो ये माताओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है, क्योंकि इसमें बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं अपनी संतानों के लिए। ये है जितिया जो सोने का बना रहता है एंड धागा का भी बना रहता है। तो जो सोने का बना रहता है वो हर साल सेम रहता है, पर धागा वाला हर साल न्यू लिया जाता है। और जितने आपके बच्चे हैं उतनी वो धागा में गांठ बंधा रहता है और बंधी रहती है। बंधी आप जितना पूजा होने के बाद वो आशीर्वाद के रूप में बंधी पहना जाता है और बच्चों को जूतियाँ पहनाते हैं और पूरी फैमिली बंधी पहनती है। तो ये इस तरह जाके ज्योत वाहन की पूजा होती है और इसमें चील सियारिन की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद आरती करते हैं हम चारों, मैं और मेरे 3 बच्चे। उसके बाद ये काजल लगाई जाती है जो बच्चों को नज़र नहीं लगती, इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे 3 ट्रिपलेट्स भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे हैं जित वाहन से। इस व्रत की खास बात पता है क्या है, कि इसमें संतानों के साथ साथ हम अपने पितरों की भी पूजा करते हैं। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट फेस्टिवल में। ओके, टेक केयर, बाय। बेटियां अगर बाप की जान हैं तो बेटे भी तो अपनी माँ का मान हैं। जब बात माँ का हाथ बटाने की हो, निस्वार्थ उस पर प्यार लुटाने की हो, माँ के आंसू पोंछने की हो, माँ को गले लगाने की हो, बेटे भी बेटियों से कतई कम नहीं। नाज है ऐसे बेटों पर जो माँ की ढाल बनते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ का अभिमान बनते हैं। क्योंकि बेटियां अगर बाप की जान हैं तो बेटे भी तो अपनी माँ की शान है, मान है, अभिमान है।